नमस्कार दोस्तों, रिवॉल्यूशनरी चेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 27 जनवरी और आज हम देखेंगे कुमार गौरव सर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में नासा द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ड्रैको। ड्रैको परियोजना को शुरू की गई है। ये जो परियोजना है ये यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसके द्वारा शुरू की गई है। नासा के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये जो मिशन है, इस मिशन में क्या होगा, रॉकेट जब भी हमको भेजना होता है तो उसमें बहुत ईंधन की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे जो ईंधन है उसमें हम परमाणु विखंडन तकनीकी परमाणु विखंडन तकनीकी इसका यूज करके उसमें ईंधन भरा जाएगा और इससे क्या होगा, रॉकेट लंबे मिशन पर भेजे जा सकेंगे। तो ये जो परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन जो बनाने की परियोजना है उसको अमेरिका नासा द्वारा शुरू की गई है और उसका नाम क्या रखा गया है, ड्रैको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन सी क्षेत्रीय भाषा में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद किया जाएगा? तो देखिए, जो ये ई निरीक्षण पोर्टल है, जो ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर पोर्टल है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि इस पोर्टल में जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आएंगे उसको इंग्लिश के अलावा 4 क्षेत्रीय भाषाओं में उसका अनुवाद किया जाएगा। ये 4 क्षेत्रीय भाषा कौन कौन से हैं? तो ये जो 4 क्षेत्रीय भाषा हैं वो हैं हिंदी, गुजराती, तमिल और उड़िया। उड़िया। तो इन 4 क्षेत्रीय भाषाओं में जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आएंगे उसका अनुवाद किया जाएगा। और ये जो डिसीजन है वो फिलहाल में जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जो सीजे आई हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है उपर्युक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? देखिए, 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। ये जो पद्म पुरस्कार हैं, हर साल 26 जनवरी को इनका अनाउंसमेंट होता है और इस बार 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया जाएगा। 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण और 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया जाएगा और 91 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया जाएगा। तो ये जो पद्म विभूषण है इसमें भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको ये दिया जाएगा वो हैं श्रीनिवास वर्धन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ये अमेरिका के हैं लेकिन ये भारतीय मूल के थे। आखिर कौन कौन है वो अन्य व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण और भूषण दिए जाएंगे, आइए उनको एक बार देख लेते हैं। तो जो 6 व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण दिए जाने वाले हैं वो हैं श्रीनिवास वर्धन, इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में दिया जाएगा और ये अमेरिका के हैं। बालकृष्ण दोषी, इन्हें वास्तुकला के क्षेत्र में और ये गुजरात के हैं। हाल ही में इनको अभी 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल भी दिया गया था बालकृष्ण दोषी को और इनका अभी हाल ही में निधन भी हो गया है। जाकिर हुसैन, इन्हें कला के क्षेत्र में, ये एक तबला वादक हैं और ये महाराष्ट्र के हैं, इनको भी पद्म विभूषण दिया जाएगा। SM कृष्णा, इन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, ये कर्नाटक के हैं। और दिलीप महालनोबिस, इन्हें मेडिकल के क्षेत्र में, ये पश्चिम बंगाल के हैं। और मुलायम सिंह यादव, आपको पता है ये एक नेता रहे हैं, तो इन्हें भी सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया जाएगा और ये उत्तर प्रदेश के रहे हैं। इसके अलावा जो पद्म भूषण जिन 9 व्यक्तियों को मिलेगा वो कौन कौन से हैं? SL भैरप्पा, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया जाएगा और ये कर्नाटक के हैं। कुमार मंगलम बिड़ला, इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में और ये महाराष्ट्र के हैं। दीपक धर को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया जाएगा, ये महाराष्ट्र के हैं।
वाणी जयराम, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया जाएगा, ये तमिलनाडु के हैं। स्वामी चिन्नाजियर, ये अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया जाएगा इनको, और ये तेलंगाना के हैं। सुमन कल्याणपुर, ये कला के क्षेत्र में इनको मिलेगा और ये महाराष्ट्र की हैं। कपिल कपूर ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया जाएगा और ये दिल्ली के हैं। सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया जाएगा और ये कर्नाटक की हैं। कमलेश डी पटेल, इन्हें अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया जाएगा और ये तेलंगाना के हैं। तो आपको इन सब लोगों का नाम याद रखना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड रोधी नासिका टीका इनकोवैक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, जो ये इनकोवैक है, इसको हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया है। ये पहला वो टीका है जो नाक के माध्यम से दिया जाएगा, यानी ये नासिका टीका है। इनकोवैक इसे नाक के थ्रू दिया जाएगा और इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। और इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो है भारत बायोटेक। इसको किसने बनाया है? भारत बायोटेक। ये हैदराबाद की कंपनी है। तो इसको इसने बनाया है और इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन, ध्यान रखना है आपको, ये पहला सीजन है, कि कितने टीमों का ऐलान किया गया है? तो देखिए, जो जिस प्रकार पुरुष का आईपीएल होता है उसी प्रकार महिला का भी होगा, और ये इस बार 2023 में पहला सीजन है, हाल ही में इसका शुरुआत होने वाला है। और इसमें 5 टीमों की घोषणा की गई है। कितनी टीम इसमें खेलेंगी? इसमें 5 टीम खेलेंगी, और इसका जो आयोजन है वो बीसीसीआई करेगा। बीसीसीआई इसका आयोजन करेगा। कौन कौन है वो 5 टीमें? अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, और 5वीं जो है वो है लखनऊ। तो ये 5 टीमें महिला प्रीमियर लीग में खेलेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, ये 26 जनवरी है, इसी दिन हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 26 जनवरी। इसी दिन गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जिनको याद रखना है। जैसे 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। ये हम पिछली कक्षाओं में किए हुए हैं। पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यूविन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? देखिए, ये जो यूविन पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है? जो भी गर्भवती महिलाएं हैं इनका रजिस्ट्रेशन करवाना, उनके प्रसव का रिकॉर्ड रखना, और गर्भवती महिलाएं जो भी हैं उनके जो वैक्सीनेशन हुए हैं, जो टीकाकरण हुआ है, उसका भी डिजिटल रिकॉर्ड रखना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, आपको याद रखना है। तो ये जो यूविन पोर्टल है, ये सब गर्भवती महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है, उनके बच्चे के रखरखाव के लिए भी ये लॉन्च किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, ये जो फेस्टिवल है ये लद्दाख में इसका आयोजन होता है। जब यहाँ पे बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है तो उस समय इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है लद्दाख में, और इसमें भोजन का आदान प्रदान करते हैं, भोजन का आदान प्रदान किया जाता है, भोजन का आदान प्रदान। इससे क्या होता है कि वो एक दूसरे से दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए ये फेस्टिवल को मनाते हैं। तो याद रखना है आपको, जातीय ममानी महोत्सव जो है वो लद्दाख में इसका आयोजन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो आपको पता है कि हर वर्ष आईसीसी अपनी टीम ऑफ द टेस्ट टीम जारी करती है, ओडीआई टीम ऑफ द ईयर जारी करती है। तो इस बार जो टेस्ट टीम जारी की गई है उसमें इंडिया की तरफ से सिर्फ एक बल्लेबाज को शामिल किया गया है, और वो है विकेट कीपर ऋषभ पंत। सिर्फ इनको ही जगह मिली है। और ये जो टेस्ट टीम है इसका जो कैप्टन बनाया गया है वो बेन स्टोक्स को बनाया गया है, बेन स्टोक्स को। ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और जो ओडीआई टीम है इसका जो कैप्टन है वो बाबर आजम को बनाया गया है, और ये पाकिस्तान के हैं, और बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं। और ये जो ओडीआई टीम है
इसमें भारत के सिर्फ 2 प्लेयर को शामिल किया गया है, बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर को और गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 से 31 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ये 30वीं है। पहले तो आपको ये भी याद रखना है, ये 30वें क्रम का है और इसका जो आयोजन है गुजरात में अहमदाबाद में किया जा रहा है। तो इसका जो आयोजन है ये गुजरात के अहमदाबाद में किया जा रहा है और इसकी जो थीम है वो है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इकोसिस्टम को समझना। इसकी जो थीम है वो है थीम स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इकोसिस्टम को समझना, इकोसिस्टम को समझना। तो ये इसकी थीम रखी गई है। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।